एक्वेरियस हाय, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? हम करने वाले हैं वीकली लव टैरो कार्ड्स रीडिंग। वीकली लव टैरो कार्ड्स प्रेडिक्शंस होके होने वाली हैं 10 मार्च से लेकर के 16 मार्च के लिए। इसमें हम आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप के बारे में डिटेल रीडिंग्स करने वाले हैं। यहाँ पे दो रीडिंग्स मैं करूंगी। एक है कांटेक्ट वालों के लिए, यानी कि जिनकी बातचीत तो हो पा रही है पर जानना चाहते हैं पर्सन के माइंड में क्या है, फीलिंग्स क्या है, इमोशंस क्या है, फ्यूचर को लेके क्या माइंडसेट हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी तो सिचुएशन नहीं है, या फिर एंजल्स क्या गाइडेंस आपको देना चाहते हैं। साथ में दूसरी रीडिंग नो कांटेक्ट वालों के लिए, जिनकी बातचीत नहीं हो पा रही, जानना चाहते हो पर्सन के माइंड में चल क्या रहा है, फीलिंग्स, इमोशंस, उसका माइंडसेट क्या है, क्या आपको यहाँ पे रोकना चाहिए, वो आपके पास वापस आ रहे हैं या नहीं, क्या आपको खुद से कॉल मैसेज कर लेने चाहिए या फिर वो आपको कॉल मैसेज करने वाले हैं। तो दो रीडिंग्स करूंगी और वो भी डिटेल में चीजें हम चेक करेंगे। इसके अलावा कुछ भी जानना चाहो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो पहले हम देखेंगे कांटेक्ट वालों के लिए, जिनका कम्युनिकेशन हो पा रहा है पर उनके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो ये डिटेल रीडिंग पहले आपके लिए है, फिर हम देखेंगे नो कांटेक्ट वालों के लिए। यहाँ पर पहले आपके खुद की एनर्जी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। यहाँ पर है नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, फिर है वांड्स की एनर्जी, जो ऑफ पेंटिकल। अच्छा, ऐसा लगता है कि आप में से ना मोस्टली लोग कंफ्यूजन में हैं अपनी लव लाइफ, अपने रिलेशनशिप में आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो। या तो आपके सामने दो ऑप्शंस हैं, ठीक है, या तो दो लोगों में कंफ्यूज हो, दो चीज़ों में कंफ्यूज हो, दो सिचुएशंस में कंफ्यूज हो, या तो आपके पास दो प्रपोजल है। ऐसा हो सकता है यहाँ पर एक साइड पे लव लाइफ है, दूसरी साइड पे आपका करियर है, या एक साइड पे करियर है तो दूसरी साइड पे आपकी लव लाइफ है, या फिर फैमिली हो सकती है दूसरी साइड पे। कुछ तो है जो कि आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, या फिर दो लोगों के बारे में सोचते हो। आप जिस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो ना, आप ये तो चाहते हो कि आपका कांटेक्ट बहुत अच्छे से हो पाए, हर वक्त वो पर्सन आपको मैसेज कॉल ज़रूर करे, आपको पता चलता रहे कि वो कहाँ है, कैसे, किसके साथ है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि आपको पता है कम्युनिकेशन किसी भी रिलेशनशिप की है, ठीक है। उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए ना ये की है कि इसको आपने सही तरह से चीज़ों को लेकर के चलना है। अगर आप लोगों की बातचीत कम हो गई तो वहाँ से चीज़ें डिस्टर्ब हो सकती हैं। हो सकता है कि आप लोग ऑन सोशल मीडिया एक-दूसरे से बातचीत बहुत ज़्यादा कर रहे हो और आपका कहीं न कहीं माइंड एक पर्सन के लिए तो क्लियर है, ठीक है। हो सकता है कि ज़्यादा, ये मैं नहीं कह रही कि सबके पास ही ऑप्शंस हैं। आप में से कुछ लोग हैं जिनके पास ऑप्शन है, बाकी ये है कि एक के साथ ही लॉयल्टी से चल रहे हैं और ये चाहते हैं कि इसी के साथ मेरी शादी हो। क्योंकि आप, ऐसा लग रहा है किसी पर्सन के लिए आप माइंड बना चुके हो कि मैंने इसके साथ चलना है, जिसके साथ आपकी बातचीत हो रही है। आप उसके साथ शादी करना चाहते हो, अपनी फैमिली बनाना चाहते हो, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो और आप काफ़ी ट्रू कनेक्शन में हो। ऐसा नहीं है कि आप ये सोचते हो कि मैं बस टाइम पास कर लूँ, मैं सिर्फ़ अभी के वक़्त को देखूँ, मैं टेम्परेरी प्लेज़र्स के लिए चलूँ। आपका माइंड क्लियर है, चलना है तो भई शादी भी करनी है। ऐसा नहीं है कि झूठ-मूठ का कनेक्शन बनाओ, अगले की फीलिंग्स को हर्ट करो और फिर वहाँ से निकल जाओ। तो फीलिंग्स काफ़ी अच्छी है और प्यार भी आपके दिल में दिख रहा है, पर प्यार से ज़्यादा कहीं न कहीं आप अपने फ्यूचर को लेकर के सोच रहे हो कि जो मेरे लिए बेस्ट है ना, मैंने वो करना है। ये नहीं कि बस ठीक है, दिल से हर चीज़ कर दी, दिमाग को बिल्कुल ही साइड कर दिया, आप दिमाग को भी आगे रखोगे। सो ये एक चीज़ बेहतर भी है मेरे ख़्याल में। अगर आजकल के टाइम की बात करी जाए ना, तो सही है ऐसा सोचना। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप जिसके साथ कंटिन्यू रिलेशनशिप में हो, उसकी एनर्जी आपके लिए क्या है। ओके, योर पार्टनर साइड 6 ऑफ वांड्स, यहाँ पे है 10 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल। देखो ये जो पर्सन है ना, ये पर्सन थोड़ा-सा ऐसा है जैसे कि कंट्रोलिंग बिहेवियर के नहीं होते लोग, जो कि कंट्रोल करना चाहते हैं, अपने तरीके से लेकर के चीज़ों को चलना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इनकी बात को वैल्यू किया जाए, इनकी अगर किसी जगह पे आपके लिए रोक-टोक है तो आप उस बात से मना हो जाओ, आप वो चीज़ मत करो या फिर इनका ख़्याल करो, इनके पीछे-पीछे चलो। ये पर्सन चाहता है कि इसकी चले रिलेशनशिप में, ठीक है? आप थोड़ा-सा इनके पीछे ही चलो, इनकी बात को वैल्यू करो। वैसे ये पर्सन काफ़ी सपोर्टिव नज़र आ रहा है, पर इसके अंदर ना वो एक चीज़ होती है ना, आई, मी एंड माई सेल्फ, वो चीज़ थोड़ी ज़्यादा है, जिसके लिए भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो। ये पर्सन हो सकता है कि अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें भी बना चुका है या अचीव कर चुका है, या इसका सोसाइटी में कोई नेम है, इसको फेम मिला हुआ है, कोई इस तरह की चीज़ भी दिख रही है। इसके काफ़ी सपोर्टर्स भी मुझे लग रहे हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं, या फिर एक अच्छा खासा इसने नाम बनाया है या पैसा बनाया है। इस पर्सन का अगर कि करियर साइड में देखूँ तो काफ़ी अच्छी है, इतना भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा इसको मसले हों। अच्छा पैसा कमा रहा है, या अच्छा पैसा इसके पास मौजूद है, और साथ ही साथ ऐसी एनर्जी भी दिख रही है कि इसको लगता है कि आप कहीं इसको इमोशनली
इमोशनली हर्ट ना कर दो, क्योंकि ना ये आपके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहा है और ये पर्सन आपको सपोर्ट भी करना चाहता है इन योर करियर साइड, क्योंकि देखो आपकी साइड से 2 की एनर्जी है, यहाँ पे 3 की एनर्जी है। जितना पैसा आपके पास है ना, उससे कहीं ज़्यादा इस पर्सन के पास है। ये फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल मुझे दिख रहा है और अगर आप करियर साइड पे इसका सपोर्ट माँगोगे, तो ये आपका सपोर्ट भी करेगा और ये आपके साथ चलना भी चाहता है। इन फ्यूचर ये आपका हाथ थामना चाहता है, ये टाइम पास नहीं कर रहा। देखो अगर ये थोड़ा-सा है ना कि मेरी बात को माना जाए, मैं रोक-टोक करूँ तो आप मान जाओ, आप मेरे पीछे-पीछे चलो, तो ये ट्रू कनेक्शन है। जहाँ पे ट्रू कनेक्शन होता है ना, वहीं पे रोक-टोक भी होती है, वहीं पे बात मनवाई भी जाती है। जहाँ पर होता है ना झूठे रिश्ते, वहाँ पर सिर्फ़ दिखावे की चीज़ें होती हैं, वहाँ पे झूठ होता है कि चलो सामने वाले को ये पसंद है, इस तरह से चल लेते हैं, इसको ये ऐसे नहीं। यहाँ पर जो है ना ये एक ट्रू कनेक्शन है, सो ये दिल से चल रहा है, आपकी छोटी से छोटी बात भी इसको बहुत हर्ट कर सकती है, सो थोड़ा-सा ख़्याल रखना। हो सके तो कम्युनिकेशन सही तरीके से करना, कुछ ऐसी बात मत बोल देना जो इसको बहुत ज़्यादा बुरी लग जाए। वैसे ये पर्सन फ्यूचर के लिए काफ़ी प्लानिंग्स करता मुझे दिख रहा है, ऐसा नहीं है कि टाइम पास कर रहा है, ये फ्यूचर को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सोच रहा है, ओवरथिंकिंग कर रहा है। अब मैं आपको बताती हूँ कि एंजल्स आपको इस रिश्ते के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, एक कार्ड निकल के आया है, ये है वर्ल्ड की एनर्जी, ठीक है? और सेकंड कार्ड देखते हैं क्या है, यहाँ पे 7 ऑफ कप्स और यहाँ पे है एस ऑफ पेंटिकल। आपका जो रिलेशनशिप है ना, आपको इसमें थोड़ा-सा स्लो होकर के चलना पड़ेगा। ये जो जल्दबाज़ी का कार्ड आया ना, जल्दबाज़ी कर रहे हो, जल्दी में स्टेप्स लेना चाहते हो, बस चाहते हो कि बस जो भी होना है अभी हो जाए, इस तरह मत चलना। थोड़ा-सा अपने जो है ना फ्यूचर के बारे में सोचो और चीज़ें यूनिवर्स पे भी छोड़ दो, किस्मत पे भी छोड़ दो, सब कुछ आप खुद से हैंडल नहीं कर सकते हो। पर ये है कि अपनी तरफ से लॉयल्टी दिखाओ और डिसिप्लिन के साथ चलो, ये नहीं कि कभी कांटेक्ट कर लिया, कभी नहीं कर लिया। अगर कंसिस्टेंसी है आपकी कम्युनिकेशन में, तो चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से चलेंगी। इस रिलेशन का फ्यूचर भी बहुत ज़्यादा ब्राइट हो सकता है और आगे जाकर के आप लोगों की शादी के चांसेस भी बन सकते हैं। तो बहुत प्यारी एनर्जी है और साथ ही आपके लिए मैसेज ये भी है कि जिसके साथ चलना है उसको प्रायोरिटी बनाओ, उसके अलावा ऑप्शंस मत रखो और चॉइसेस मत रखो। जिसके साथ चलना है ना, अपना माइंड क्लियर कर लो, हमने इसके साथ चलना है तो उसी के लिए अपनी सारी एफर्ट्स करो, उसके अलावा किसी के बारे में मत सोचो, वरना ये रिलेशन आपका अच्छे से नहीं चल सकता। सो ये थी कॉन्टैक्ट वालों के लिए। अब हम देखते हैं कि नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए क्या एनर्जीज है। चलो इस कार्ड्स के साथ करते हैं नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए। बिल्कुल सेम उसी तरह से जैसे मैंने आपकी एनर्जी पहले आपको बताई थी, ऐसे ही नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए भी पहले उनकी एनर्जी मैं बताऊँगी और फिर आपके पर्सन की एनर्जी आपको बताऊँगी। यानी कि पहले आपकी फिर आपके पार्टनर की। अच्छा, आपकी साइड से है यहाँ पे स्वॉर्ड्स का कार्ड, यहाँ पर है टर्म मोमेंट और फिर है फाइव ऑफ पेंटिकल। देखो कहीं न कहीं आपको ऐसा लगता है आप थोड़ा-सा ना माइंड से चीज़ों को सोच रहे हो। हालाँकि आपके इमोशंस इस पर्सन के साथ जुड़े हुए हैं, आप इसको आज भी बहुत मिस करते हो और आपको ऐसा लगता है कि इसकी जगह कोई भी नहीं ले सकता। इसके जाने के बाद ये रिलेशनशिप के यानी कि एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आने के बाद आप काफ़ी ज़्यादा खुद को चेंज भी फ़ील कर रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि आप किसी के साथ अपनी फीलिंग्स इतना अच्छे से जोड़ नहीं पा रहे हो या आपके साथ कोई भी इतना अच्छे से नहीं चल पाएगा, आप इसको इतना मिस करते हो, आपको बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस होता है, आपकी किसी के साथ वाइब मैच नहीं हो पा रही, आप अपने करियर पे भी अच्छे से फ़ोकस नहीं कर पा रहे हो, जैसे आप करते थे ना, कहीं न कहीं आप मेंटली भी डिस्टर्ब हो रहे हो और आप थोड़ा-सा बीमार भी हो इसके जाने के बाद, आप इतना ज़्यादा इसको सोचते रहते हो, आपकी नींद भी पूरी नहीं हो पा रही और आपकी जो ट्रू फीलिंग्स है ना, आपकी जो इमोशंस हैं, वो किसी से डिस्कस भी नहीं कर पा रहे हो, किसी को बता भी नहीं पा रहे हो कि आप कौन से हालात में से गुज़र रहे हो। आप उस पर्सन को कितना याद करते हो, आप उसके लिए कितना रोते हो। आपको ये भी लगता है कि जैसे ये रिश्ता ना अब टूट चुका है, सब कुछ एंड हो चुका है, सब कुछ खत्म हो चुका है। कहीं न कहीं आपके अंदर से वो उम्मीद मुझे खत्म होती हुई दिख रही है। ऐसा लगता है कि आपको उम्मीद नहीं है कि सब कुछ सही हो जाएगा। यहाँ पे टॉवर का कार्ड आया है, आपको ऐसा लगता है कि अचानक से जो चीज़ें खत्म हुई है ना, ये कहीं न कहीं किस्मत में था। अगर कि ऐसे-ऐसा खत्म होता तो वो हमने खत्म करना था, खुद से होना था। यहाँ पे टॉवर मोमेंट आ गया तो आपको लगता है कि यही मेरी किस्मत थी, ऐसा ही होना था और यही लिखा हुआ था। सो कहीं न कहीं आपके अंदर मुझे उम्मीद या होप कुछ ऐसा दिख नहीं रहा और ना ही ये है कि मैं उसको मैसेज करूँ और ना ही आप ये सोच रहे हो कि वो आपको मैसेज करेगा। बस मिस कर रहे हो बहुत ज़्यादा और उसके बारे में सोचते रहते हो और कहीं न कहीं उसी की वज़ह से आपकी फैमिली, आपका करियर, आपकी हेल्थ की चीज़ें मुझे डिस्टर्ब होती दिख रही हैं। आप अपने माइंड का ज़्यादा यूज़ कर रहे हो और माइंड को आपने इस वक़्त अपनी फीलिंग्स के ऊपर रखा हुआ है। सो माइंड आपको ये कहता
है कि ये खत्म हो चुका है, अब यहाँ से निकल जाओ, और यही चीज़ आप मान भी रहे हो। तो मैं बताती हूँ कि आपके पर्सन की एनर्जी क्या है जिसके बारे में आप सोच रहे हो। ओके, योर पार्टनर साइड यहाँ पर आया है एम्प्रेस की एनर्जी, फिर है फोर ऑफ वांड्स। देखो, इंसान को लगता क्या और हो क्या रहा होता है। आपको ये लगता है ना कि वो पर्सन आपके पास वापस नहीं आना चाहता, वो आपको भूल चुका है या उसकी लाइफ में कोई और आ चुका है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये इतना अकेलापन महसूस कर रहा है ना, खुद को इतना अकेला महसूस कर रहा है कि ये अपने लोगों के साथ में हो करके भी उनके साथ नहीं है। ये कैसे ज़ोन में जा चुका है ना, जहाँ पर सिर्फ़ इसको आस-पास अंधेरा दिख रहा है, इसको कोई अपना नज़र नहीं आ रहा। ये आपको बहुत याद कर रहा है, बहुत ज़्यादा रो भी रहा है और किसी से बात भी नहीं शेयर कर पा रहा, और इसकी जो एनर्जी है ना, इसकी एनर्जी आपके पास वापस आने की बनी हुई है। एक मैं और बात आपको बताऊँ, ये इसकी खुशी, इसका सुकून, इसका इत्मीनान सिर्फ़ आपके साथ ही है। ये कहीं भी खुश नहीं रह सकता और ना ही ऐसा सोच रहा है कि मुझे इस पर्सन के अलावा किसी को ऐड कर लेना चाहिए या कोई और है जो मेरी लाइफ़ में खुशियाँ लेके आएगा। ये इंसान आपके पास वापस आना चाहता है, और ये जो हफ्ता है ना, 10 से लेके 16 मार्च की एनर्जी, इसके अंदर चांसेस हाई हैं कि इसकी तरफ से आपको कॉल मैसेज आए, क्योंकि रिकंसिलिएशन रियूनियन की एनर्जी निकली है, वापसी की एनर्जी निकली है। वो पर्सन आपके पास वापस आ सकता है और काफ़ी ज़्यादा खुश होगा जब वो आपके पास वापस आएगा, और इस कनेक्शन को आगे कंटिन्यू करना चाहता है, आपको छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि ये आपके बिना बहुत अकेला महसूस कर रहा है और इसको लगता है कि ये किसी के साथ भी चल नहीं पाएगा जैसे कि आपके साथ ये चल पा रहा था, ठीक है? सो इसकी खुशी, इसका सुकून आप ही हो। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपके रिलेशन के लिए एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, एंजल्स की गाइडेंस है टू ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ कप्स। देखो, कंफर्म है, ये कंफर्म है बात कि पर्सन ने आपके पास वापस आ जाना है। देखो, एस ऑफ कप्स की एनर्जी निकल आई है। आप यहाँ से अपने आप को कंफ्यूज्ड करके पीछे मत हट जाना, आप गिव अप मत कर लेना। एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है जो कि कंफर्म रिकंसिलिएशन रियूनियन को शो करता है। रिश्ते दोबारा से जुड़ जाते हैं, चीज़ें बेहतर हो जाती हैं, सब कुछ सही हो जाता है। आप कहीं ये मत सोचो कि अब मुझे पीछे हट जाना चाहिए। यहाँ पे कभी होता है ना, इंसान के अंदर ईगो आ जाता है, एटीट्यूड आ जाता है, वो कहता है मैं क्यों इसका वेट करूँ, मुझे तो हट जाना चाहिए, वो तो आ नहीं रहा, तो फिर मैं क्या करूँ यहाँ पे, मैं किसी और को ऐड कर लेता हूँ लाइफ में। ये मत करना है, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना। बहुत जल्दी सारी चीज़ें सही होने वाली हैं और उसको खुद से वापस आ लेने दो, ठीक है? सो आपका रिश्ता दोबारा से इस पर्सन के साथ सही हो जाएगा, सारी चीज़ें बैलेंस हो जाएँगी। सो आपको काफ़ी खुश होना चाहिए, काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी निकल के आई है। सो अपना बहुत सा ख्याल रखना, वीडियो को लाइक करके चैनल पे न्यू सब्सक्राइब कर लेना। टेक केयर, बाय बाय।